रामायण के एक संस्करण के अनुसार रावण ने सीता से सिर्फ एक बेटी के रूप में प्यार किया था। ऐसा कहा जाता है कि सीता रावण और मंदोदरी की ही बेटी थी। अपनी सुंदर बच्ची के जन्म पर रावण बहुत खुश हुआ था, पर लंका के शाही पुजारी ने यह भविष्यवाणी की कि अगर यह बच्ची लंका में रही तो समस्त लंका का विनाश हो जाएगा। इसीलिए सीता को एक अच्छी तरह से सजाए गए बक्से में रखने के बाद समुद्र में फेंकने का निर्णय लिया गया। परंतु जब यह किया जा रहा था तो जल स्तर अचानक बढ़ गया और बॉक्स उसी में खो गया। मिथिला शहर में एक दिन जब राजा जनक खेत की जुताई कर रहे थे, तब उनका फावड़ा अचानक किसी चीज से जोर से टकराया। वह एक बॉक्स जैसा ही लग रहा था। उसी बॉक्स में से रावण की बेटी मिली। जनक निसंतान थे और उन्होंने उस बच्चे को एक आशीर्वाद की तरह देखा। जनक ने उस बच्चे का नाम सीता रखा। रावण को बहुत राहत मिली और खुशी भी हुई जब उसको पता लगा कि उसकी बेटी बच गई थी और अभी भी एक राजकुमारी है। रावण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने सुना कि उसकी बेटी की शादी अब अयोध्या के राम भगवान विष्णु के एक अवतार से हुई। जब तक राम 14 साल के लिए वनवास पर नहीं भेजे गए, तब तक सब ठीक था। रावण अपनी बेटी को जंगल में दुखों में जीवन व्यतीत करते हुए देख नहीं पाया और उसने सीता को लंका ले जाने की कोशिश करी। लंका में सभी लोगों ने सोचा कि यह रावण का राम और उसके भाई लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने का तरीका है, क्योंकि लक्ष्मण ने उसकी बहन सुरपनखा की नाक काट दी थी। यहां तक कि मंदोदरी भी रावण को गलत ही समझती थीं, क्योंकि मंदोदरी को याद था कि रावण अपने सपनों में सीता नाम लेता था। मंदोदरी को लगता था कि सीता रावण के जीवन का प्यार है। राम ने लंका से युद्ध की घोषणा की। रावण ने अपने बेटे और भाई को युद्ध में भेजा, लेकिन सभी मारे गए। सबसे पहले यह सीता के प्रति उनका असीम प्रेम और स्नेह था। वह सिर्फ पीड़ित होने के लिए सीता को वापस जंगल नहीं भेजना चाहते था। दूसरा, वे जानते थे कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके हाथों मृत्यु उन्हें मोक्ष प्रदान करेगी। राम के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान गंवाने पर रावण का उद्धार हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया में लंका नष्ट हो गई। पुजारी की बातें सच निकलीं। सीता ने लंका का विनाश किया। उस दिन दुनिया ने एक महान शासक, विद्वान, योद्धा और एक प्यार करने वाले पिता को खो दिया, जो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रामायण के महाकाव्य में बुराई का प्रतीक बन गया। आशा करता हूं आपको मेरा जवाब अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मैंने अपने उत्तर की शुरुआत ही ऐसे की थी। एक संस्करण के अनुसार मुझे लगता है कि लोगों ने सिर्फ तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण ही पढ़ी हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कहा जाता है कि रामायण के 100 से ऊपर संस्करण हैं। जिस तरह की टिप्पणियों की गई है, उन्हें यही पता लगता है कि लोग अपनी सोच के दायरे को सीमित करके बैठे हैं और जो चीजें सही नहीं लगती हैं उसको सिरे से नकार देते हैं। एक नहीं, मैं आपको 2 संस्करण बताता हूं जिसमें सीता को रावण की बेटी बताया गया है। पहला है अद्भुत रामायण और दूसरी है जैना रामायण। एक और किंवदंती के अनुसार जब रावण एक बार पुष्पक विमान से जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था, तो उसे वन में एक सुंदर कन्या तपस्या करती हुई दिखाई देती है। उस सुंदर कन्या को देखकर रावण उस पर मोहित हो जाता है। काम वासना से आतुर रावण उस कन्या को लंका की पटरानी बनाने के लिए और लंका का राजपाट उसे अपने हाथों में सौंपने। जब रावण एक बार पुष्पक विमान से जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था, तो उसे वन में एक सुंदर कन्या तपस्या करती हुई दिखाई देती है। उस सुंदर कन्या को देखकर रावण उस पर मोहित हो जाता है। काम वासना से आतुर रावण उस कन्या को लंका की पटरानी बनाने के लिए और लंका का राजपाट उसे अपने हाथों में सौंपने की बात करता हुआ खुद को रावण की स्त्री बनने के लिए विवश करता है। लेकिन तपस्वी कन्या ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं तो केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति मान चुकी हूं और भगवान विष्णु को ही पति के रूप में पाना चाहती हूं, जिसके लिए मैं यह कठोर तपस्या कर रही हूं। इसके अलावा मैं किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती हूं। यह कहकर तपस्वी कन्या ने रावण को वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन रावण वहां पर अडिग रहता है और उसे बलपूर्वक पकड़कर अपने साथ ले जाने का साहस करता है, जिस कारण उसकी तपस्या पूरी नहीं हो पाती है और कन्या की तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है। रावण के इस दुर्व्यवहार के कारण उस कन्या ने अग्नि को प्रकट कर रावण को ये श्राप देती हुई
उस अग्नि में भस्म हो जाती है कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। बाद में रावण के महल में एक पुत्री का जन्म होता है, जिसे रावण मृत्यु के भय से उसको सागर में फिकवा देता है। सागर की देवी उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप देती है, जो बाद में राजा जनक को खेत में हल जोतते हुए राजा जनक की कोई संतान न होने से उसे पुत्री बनाकर उसकी अच्छी परवरिश करता है और उसका नाम सीता, माता सीता रखता है, जो बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी बनती है और वही सुंदर कन्या इस जन्म में रावण की मृत्यु का कारण बनती है। यही कारण था जिसके लिए माता सीता को रावण की बेटी कहा जाता है।